हेलो साथियों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैनेजमेंट में। हम अपने चैनल पर आज से इंटर की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की भाग 2 ठीक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के पास ये होगी, आप भी पढ़ सकते हैं आराम से, पूरी किताब कराएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर कक्षा 12 का भाग 2 ठीक है गणित का। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा और चंद्रशेखर शर्मा, ये बुक्स है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज है 7A, जिसमें अपने क्या निकालना है, चैप्टर का नाम है समाकलन। क्या है? समाकलन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों आपको समाकलन करने के लिए सबसे पहले सूत्र याद करने होंगे। देखो, सबसे पहले ये सूत्र याद करने होंगे, x की पावर n dx बराबर। ठीक है, अगर इस x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर x की पावर 2 है, ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होता है, x की पावर यहाँ कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ n लिख के दिखा दिया है, तो n की जगह से यहाँ 2 है, तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1। n क्या है, 2, 2 में एक जोड़ो कितने आएंगे, 3। आप लिख के दिखाओगे पूरा, 2 प्लस 1 बटे नीचे क्या है, n प्लस 1, n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा, x की पावर 3, x की पावर 3 बटे 2 और 1 3 प्लस c और लगाना होगा। ठीक है, इसमें मैंने c नहीं लगाया, c होता है कांस्टेंट होता है, एक मान होता है c, तो c सभी इंटीग्रेशन में जरूर लगाते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये सूत्र याद करने पड़ेंगे, x की पावर n dx, इसका मतलब क्या हुआ, dx का, x का वो करना है, जिसमें जो x पद है उसका करना है इंटीग्रेशन, इसका dx का मतलब ये होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो ये पहला सूत्र याद करना है। दूसरा सूत्र है 1/x dx, अगर x क्या आ जाए, अपॉन में आ जाए, x किस में आए, अपॉन में, तो क्या होता है log ex प्लस c। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या है, e की पावर x, मतलब x किसी की पावर आए, x जो है किसी की क्या है, पावर में आए, और अपॉन में कोई e की जो कोई संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है, e की पावर x प्लस, मतलब ये पद सेम आ जाता है, प्लस c लग जाता है। ये बात ध्यान समझना, e की पावर x dx बराबर क्या होता है, e की पावर x प्लस c, यानी कि जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है x का, वो कहाँ है, घात में है। ठीक है, तो क्या होता है, e की पावर, यहाँ e की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ऐसी a की पावर x dx का हो। ठीक है, एक मतलब e हो, एक e, यहाँ तो e होना चाहिए, संख्या इसमें होगी a की पावर x वाली। ठीक है, वहां तो केवल e आएगा। ठीक है, e की पावर x का dx, वहां तो केवल e आएगा, और इस वाले में a की पावर x, यहाँ एक ही, या कोई भी अचर पद आ सकता है, कोई संख्या उनका कुछ भी आ सकती है, तो उसके क्या होता है, ax, तो ये पद से बदल जाए, नीचे अपन में क्या था, log e a, ये वाला पद थे, प्लस c। ठीक है, ये सूत्र याद करने हैं। sin x का क्या होता है, माइनस cos x प्लस c, cos x का क्या होता है, sin x प्लस c, और sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस c, cos स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x प्लस c, sec x tan x का क्या होता है, इंटू में अगर sec x tan x आ जाए तो क्या होता है, sec x प्लस c, और cosic x इंटू cot x आ जाए इंटू में, तो क्या होता है, माइनस के cosic x प्लस के c। ठीक है ना, ये 10 सूत्र मैंने अभी लिखवाए हैं। ठीक है, अभी इनकी जरूरत होगी, याद कर लो, और आगे भी और हैं, तो और जैसे जब आगे बढ़ते हैं तब लिखा देंगे। ठीक है, अभी 10 लिखा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7A की। ठीक, बात करते हैं एक्सरसाइज 7A की। तो 7A का पहला डाल लो, पहले का A, 7A का पहले का A डालो सारे। 7A का पहले सवाल जो है, पहले का A, पहला सवाल है इंटीग्रेशन बाई डी वाई, यानी कि बाई का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो डी वाई है, डी वाई वाई का करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, ये देखो, x था, यहाँ y है तो चल पद, x की पावर यहाँ n दिखाया गया है, यहाँ y की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 1, क्या होगी, यहाँ y की पावर 1, तो क्या होगा इसका, y की पावर 1, मतलब n प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c। ठीक, समझ आ रही है, तो y 1 और 1 2 बटे 1 और 1 2 प्लस c, ये अपना क्या हो गया, 7A का आंसर हो गया। सब बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले का a था, y की पावर 1 था, और dy, तो y की पावर 1 का क्या हो गया, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c, y स्क्वायर बटे 2 प्लस c जरूर लगाना है कांस्टेंट के लिए। ठीक है ना। ठीक, अब देखो बच्चों, पहले का b सवाल, पहले का b डालो सारे बच्चे, पहले का 20 एक्सरसाइज देख लेना, 7A से स्टार्टिंग कर रहा है बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो पहले का 20 सवाल है बच्चों, x की पावर 6 dx, x की पावर 6, अब घात कितनी है, 6, देखो 6, ये सूत्र लग रहा है पहला वाला। ठीक है ना, पहला सूत्र लग रहा है, तो x की पावर n दिखाएगा, यहाँ क्या है 6, तो x की पावर 6, उसमें क्या जोड़ना है, n प्लस 1, यानी 1 जोड़ना है, सेम नीचे जोड़ना है 1
प्लस सी, एक्स की पावर 6 और 1 7 बटे 6 और 1 7 प्लस ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक, देखो पहले का बी, बच्चों पहले का बी देखो, पहले का बी है बच्चों एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए डी एक्स, एक्स की पावर ए डी, ये समझना एक्स एक्स इसे एक्स का डी एक्स करना, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन साइन लगता है ऐसे करके, तो निकालो एक्स की पावर ए है, देखो है ना, तो कुछ नहीं सरल हो गया, ए में जोड़ लो, एक्स की पावर ए प्लस 1, ए है ना, तो ए में तो 1 जुड़ेगा और ए प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया। समझ जी, पहले का बच्चों पहले का नहीं बी है था, पहले का सी था, ये पहले का सी, पहले का जी नीचे नीचे आ रहा, कैमरा नीचे आ रहा हो, हाँ यहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख दें, पहले का डी, बच्चों पहले का डी देखे सारे बच्चे अपनी किताब में, ये किताब है, ठीक है, ये किताब देखना, ये किताब ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये किताब चलती है, बढ़िया किताब है, ठीक है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, ठीक है, एनसीईआरटी की है, कच्चा 12 की, भाग 2 करा रहा है पहले, ठीक है। तो जो है पहले का डी है, देखो पहले का डी क्या है, टी की घात 4 dt, क्या है, टी की घात 4 dt, ठीक। अब देखो यहाँ x था तो यहाँ क्या आ गया t, तो यहाँ भी जो t आया है, तो t का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जैसे यहाँ dx होता था तो यहाँ x था, यहाँ t है तो यहाँ dt है, समझ आ रही, t का करना है इंटीग्रेशन, ठीक, समझ आ रही है, t का इंटीग्रेशन करने हैं, तो देखो तो t 4 में 1 जोड़ लो, 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस सी, तो t 4 और 1 5 बटे 5 प्लस सी, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा पहले का खंड खत्म हो गया, पहले हम 4 सवाल थे, चारों सवाल हो गए, सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरे का ए, दूसरे का ए, कोई दिक्कत है पूछ लो, कमेंट में पूछ लो, तुम पूछ लो, कोई दिक्कत है, ठीक है। दूसरे का ए, एक्स की घात -5 और dx, एक्स की घात -5 और dx, -5 है ना, x का dx करना इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक। तो देखो क्या होगा, x -5, इसमें सूत्र से अनुसार कर रहा है, सूत्र में ध्यान रखना, अभी तक पहला सूत्र लगा रहा है सारे सवालों में, बटे -5 और +1 प्लस सी, x घटेंगे जोड़ेंगे घटेंगे तो क्या होगा -4, ये घटेंगे जोड़ेंगे, देखो घटेंगे -4, समझ में आ रही है, प्लस सी। वैसे तो आंसर ये होगा, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ऐसा लिख दे माइनस ऊपर लिख दो, ये आपको पता होगा कि x की -4 और नीचे आके प्लस की हो जाती है, पता है वाली बात, तो नीचे क्या होगा 4x4 प्लस सी, इसका आंसर ये भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई ना, x की जब ऊपर माइनस में हो तो नीचे आके क्या हो जाती है, प्लस की, तो ये नीचे आके प्लस की हो गई, और माइनस में ये संख्या ये माइनस हो, जैसे ऐसे कहीं लिखा हो x² माइनस का, तो क्या हो जाएगा 1/x², माइनस यार नीचे आके प्लस की हो जाती है, बताओ ना, माइनस यार नीचे प्लस की हो जाती है, x यार -3 लिखा हो तो ये काय की हो जाएगी 1/x3, ठीक। अगर नीचे अगर माइनस में लिखी हो तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाती है, और प्लस की लिखी हो तो ऊपर जाकर माइनस की कर सकते हैं, ठीक। ये बात तो सबको पता होगी, ठीक है। तो ये दूसरे का ए हो गया, दूसरे का नीचे लिखनी है, आ रहा है मिटा लेंगे, दूसरे का, तो सभी लोग ये सवाल नोट कर लो, तो 5 सवाल हो चुके हैं, पहले का ए, पहले का बी, पहले का सी, पहले का डी, दूसरे का ए, 5 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। एक सवाल मैं कराऊंगा, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, ठीक है, सब सवाल कराएंगे, उतार लेना, आप वीडियो पॉज करके सिंदौली के उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं दूसरे का बी, दूसरे का बी, दूसरे का बी सवाल है x की पावर -1/3 dx, ठीक है। अब देखो x की घात n दिखाई गई है सूत्र में, तो यहाँ पर क्या है, x की घात -1/3, आपको वही सूत्र लगाना है सेम, x की घात -1/3 और +1 अपॉन में -1/3 +1 प्लस सी, बात समझ आ रही है, x इसे घटा लो, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2/3, ये तो सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये कैसे घटा सबको पता है, -3 + 1 1 लगा के, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1 3 3, 3 में से 1 गए 2/3, तो पता है, ठीक है। जैसे क्या आ गई 2/3 और नीचे क्या आ गई 2/3 प्लस सी, ये भी दोनों घट गए, ठीक है। समझ में आ गई सबके लिए। अब ये 3 ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3x, 2 की पावर 2/3, अपॉन में क्या है नीचे 2, ये आंसर हो गया, प्लस सी का, क्लियर हो गई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे का सी, दूसरे का सी,
दूसरे का सी जो है बच्चों, सवाल है एक्स की पावर माइनस के 3/4 dx, एक्स की पावर माइनस के 3/4 dx। ठीक, तो सूत्र होगा माइनस के 3/4 +1 और dx, dx नहीं प्लस सी, इंटीग्रेशन कर दिया ना, इंटीग्रेशन साइन हट जाता है और अब सेम अपॉन में आएगा 3/4 +1। ठीक, अब घटा लो, देखो 4 एकम 4, 4 में 3 गए 1/4, एक्स की पावर क्या आ गई 1/4, सेम अपॉन में 1/4 आएगा प्लस के सी। सबको समझ आ गया, ये घट गए तो 1/4 और अपॉन में क्या है 1/4, ये 4 ऊपर ले जाओ तो 4 एक्स की घात 1/4 प्लस सी, ये क्या हो गया सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कैमरा मारा हो, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरे का सी भी हो गया। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे के डी की। दूसरे का डी, दूसरे का डी जो बच्चों है जेड की घात माइनस के 1/4, जेड की घात माइनस का 1/4 डी जेड, डी जेड। ठीक, इसका कर लो, ये देखो जेड दिया था डी जेड करना है, एक्स था तो डी एक्स होता था, टी था तो डी टी होगा। इसका मतलब होता है जेड का करना, ये जो होगा डी जेड, जेड का करना है इंटीग्रेशन, तो जेड के सापेक्ष करना, जेड को करना है। यहाँ एक्स था तो डी एक्स था, ये सूत्र सेम तो ये लगेगा। ठीक है ना, तो कर लो जेड माइनस के 1/4 +1 अपॉन में माइनस के 1/4 +1 प्लस सी। दिक्कत समझना चाहिए। घटा लो 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3/4, सेम अपॉन में नीचे 3/4 आएगा, ये 4 ऊपर ले जाओ, 4 कहाँ ले जाओ ये वाले ऊपर, तो 4z 3/4/3 आंसर। ठीक, पसंद में आ गई। बात करते हैं यानी कि देखो दूसरे का ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी और दूसरे का डी, सारे सवाल होगा एक्सरसाइज 7A और हर्षरूप की किताब है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे खंड की। किसकी बात करते हैं? तीसरे खंड की। तीसरे का ए बच्चों देखो, तीसरे का ए में सूत्र थोड़ा चेंज होगा, तीसरे का ए सही से देखो सारे बच्चे। तीसरे का ए, तीसरे का ए जो सवाल है बच्चों वो है 2 की पावर x dx। क्या है? अब देखो x कहाँ आया है? पावर में। x कहाँ आया है? पावर। देगा सूत्र देखो, a की पावर x, a की यहाँ क्या है 2 और पावर में x आया, x करना है। अगर x पावर में सूत्र क्या होता है a/x, यानी कि a की घात x, सॉरी a की घात x तो 2 की घात x बटे लॉग e। ठीक है, e और a यहाँ पर क्या है आपका 2 प्लस c। ये e तो लगाते हैं, लॉग इससे कोई मतलब नहीं था, लॉग e लगाते हैं हमेशा। ठीक है, ये 2 है प्लस c, ये क्या हो गया अपना आंसर। तो बहुत सारे तो इनसे भी सरल हो गया। तो इसमें सूत्र कौन सा लगा है? ये वाला, जब x किस में आए? पावर में। ठीक है, तीसरे का b देखो बच्चों, तीसरे का b, तीसरे का b बच्चों है 3 की पावर x dx। तो फिर x पावर में आया है तो इसका क्या होगा 3 की पावर x log e a क्या है 3 प्लस इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई? ठीक है, तो सब लोग आप उतार लो ये सवाल। दूसरे का b, दूसरे का c, दूसरे का d, तीसरे का a, तीसरे का b। ठीक, सारे सवाल सब लोग उतार लो, इसमें ले लो और उतार लो। ठीक है, सुनना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे का सी डाल रहे हैं। ठीक है, इस सूत्र सभी लोग याद कर लेना, कॉपी नोट कर लेना। ठीक है सभी लोग। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे का सी, तीसरे का सी, तीसरा सी जो सवाल है b की पावर x dx, x फिर आ गया। ठीक है, तो देखो b की घात x आया, b की घात क्या आया x, या a की घात x, तो b की घात x इंटीग्रेशन क्या होगा, सूत्र समझ से, सूत्र के हिसाब से सवाल हूँ, सूत्र याद करने पड़ेंगे। log e यहाँ क्या आएगा b प्लस c, ये क्या हो गया आंसर होगा तीसरे सी। बात समझ आ गई? सरल है। ठीक है, तीसरे का डी देखो बच्चों, तीसरे का डी बच्चों है, तीसरे का डी क्या है b की घात x प्लस a dx। क्या है b की घात x प्लस a? ठीक है, अब देखो ध्यान से x प्लस a dx, तो क्या होगा इसका b की घात i x। ठीक है, देखो इसका क्या होगा, क्या लिखते हैं ax, पहला बार सेम लिख देते हैं तो इसको बिल्कुल सेम लिख दो अपॉन
क्या आता है अपॉन में log ई ए, log ई ए, log ई ए की जगह यहाँ पर क्या, वहां बी है, यहाँ ए की जगह बी, ये जगह क्या है, ठीक है, क्लियर हो गया, प्लस ये हो गया तीसरे का समझना भी तीसरे डी। अब बात करते हैं चौथे खंड की, इसकी बात करते हैं चौथे का ए। अब चौथे के ए से सवाल थोड़े कठिन आने स्टार्ट हुए, चौथे के ए से। अब चौथे के ए से ध्यान से समझना बच्चों सभी को, ठीक है, चौथे के ए से। चौथे का ए बच्चों जो सवाल है वो है तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स बटे कॉसिक स्क्वायर एक्स और dx। बच्चों देखो sec स्क्वायर एक्स का तो होता है इंटीग्रेशन, लेकिन अब 1 में कॉसिक स्क्वायर का नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को थोड़ा तोड़ के करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा तोड़ के करना पड़ता है। कैसे करते हैं, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 10th क्लास में, sec x बराबर 1 बटे cos x पढ़ा है, तो ये पढ़ो cos x बराबर, ये पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, sec x बराबर 1 बटे cos x त्रिकोणमिति में, ठीक है। अगर स्क्वायर पावर होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जब आपने cosec x का पढ़ा होगा, cosec x का क्या पढ़ा होगा, 1 बटे sin x, 1 बटे sin x भी पढ़ो, बटे sin x। अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ लो, sec स्क्वायर क्या तोड़ोगे, 1 बटे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर को क्या तोड़ोगे, 1 बटे sin स्क्वायर x, और dx ऐसे लगा दो। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो हटेगा नहीं, ठीक है। sin स्क्वायर x ऊपर ले जाओ, ये sin स्क्वायर x इंटीग्रेशन लगा देंगे, और एक ये यहाँ जाए तो cos स्क्वायर x dx। sin x बटे cos x क्या पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा sin x बटे, ये हाई स्कूल की बात है, ठीक है, याद कर लियो ना पता हो तो, ठीक है। sin x बटे cos x क्या होता है, tan x। अगर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लग जाता हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x dx, ठीक। एक आपने 10th क्लास समसंगा पढ़ी होगी, तुम पढ़ी देखिए, ये पढ़ी होगी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, ये पढ़ी होगी। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो क्या निकलेगा, tan स्क्वायर x का मान निकालना चाह रहे हैं, या पहले सबको डायरेक्ट पता होगा, ये इधर का आएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का tan स्क्वायर x, ये 1 इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर बराबर ये भी हमने पढ़ा होगा sec स्क्वायर x, ये 1 इधर का आएगा प्लस का जाके ये पढ़ा होगा, समझे। ये 10th क्लास में पेरमा से सब समझ करते हैं, ठीक है। 10th क्लास में tan स्क्वायर x का मान क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस, तो tan स्क्वायर जो x है जो मान लगा दो, जब tan स्क्वायर x जो मान लगाओ तो sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। अब इसमें बच्चों दो पद हो गए हैं, देखो sec स्क्वायर x अलग होगा और 1 अलग होगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर x को अलग कर लो, sec स्क्वायर x को अलग कर लो, माइनस 1 को अलग कर लो, यहाँ को अलग कर लेना dx, 1 को अलग कर लेना है 1। अब देखो बच्चों बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, tan स्क्वायर x का मान क्या है, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक। यहाँ से मान निकाल लिया, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब sec स्क्वायर x dx को अलग कर लिया, ठीक, और माइनस 1 को अलग कर लिया, क्या समझ में सबके लिए। अब देखो इसे मिटाल रहे हैं, समझ में आ गई, अब इसे मिटाना है। अब देखो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस c, तो c तो एक ही बार में लगा देंगे, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x माइनस। अब 1 का देखो, दो 1 का कोई सूत्र में दे रखा है, ना दे रखा होगा, तो 1 का देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ समझ रहे हैं। 1 को आपने ये सभी सुना होगा कि 1 को x के बाद 0 का मान कितना होगा, x के बाद 0 का मान 1 होगा, ये पढ़ो किसी भी चर की यहाँ अगर 0 तो क्या होता है, हमेशा 1 आता है, तो हमने 1 को लिख लिया, x के बाद 0 लिख लिया और dx। अब ऐसे बाद 0 का क्या होता है, देखो ऐसे बाद कुछ तो क्या होता है n+1, तो इसके सापेक्ष करके देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, x के बाद 0 में 1 जोड़ लो, ठीक, अभी हट जाएगा, बटे नीचे 0+1 और c,
ये तो होगा, समझ में आ रही बात हमारी। हमने 1 को लिख लिया एक्स की पावर 0 और dx एक्स की पावर 0 क्या होता है 0 + 1 बटे 0 + 1 + c। समझ में और पहला 1 का निकालने से 1 का होता क्या है जो दूसरे ने लिखा है ना, तो ऐसी पावर 0 और 1 1 घर लगे चमन लगे और नीचे 0 और 1 नीचे 1 लेके जाना लगे तो x + c। तो यहां से सूत्र बन गया कि 1 का हमेशा क्या होगा x, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x। तो यहाँ एक सूत्र और बन गया कि 1 का क्या होगा x + c। कैसे होगा 1 का नहीं होगा, 1 को तोड़ते हैं x की पावर 0 में तब होता है ये x + c। क्लियर होगा। तो यहाँ 1 को क्या होगा x + c अपना क्या होगा पास में क्योंकि 10x - x + c आ गई। अब बात करते हैं मतलब चौथे का b, चौथे का b समझ आ गई वाली बात, ये नोट कर लियो बहुत इंपॉर्टेंट बात। चौथे का b, चौथे का b जो सवाल है वो है तुम्हारा क्या है इंटीग्रेशन sec x और sec x + tan x। सब लोग नोट किताब में देखो sec x और tan x, इधर देखो sec x और sec x गुणा कर रहे हैं अंदर क्या होगा sec² x, इसके अंदर करो sec x और tan x, इसका पूरा क्या होगा dx। इस पद को अलग कर लो, इस पद को अलग कर लो, ठीक है प्लस लगा के समझ में आ रही है। इस पद को अलग, इस पद को अलग, तो sec² x dx अलग कर लो प्लस sec x tan x और dx अलग कर लो, ठीक है ये मिटा देना है पीछे ध्यान से देखो बच्चे। sec² x का क्या होता है tan x प्लस c तो एक ही बार लिखनी होती, दोनों का निकाल ले प्लस c एक बार एंड में लिख दो कांस्टेंट। तो sec² x का होता है tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है sec x क्या होता है sec x प्लस c। ये अपना सब क्या हो गया ये बता, कोई दिक्कत हो ठीक tan x प्लस sec x प्लस c नोट करने हैं क्या समझ में आ गई। ठीक बात करते हैं बच्चों हम चौथे का c, अभी आज 4 ही खंड कराएंगे ठीक है, चौथे का c और चौथे का d और करा दे ठीक है। चौथे का c देखो निकालना है, इसको नोट कर लीजिए इसमें सर्टिफिकेट। बात करते हैं चौथे का c, चौथे का c जो सवाल है बच्चों वो है इंटीग्रेशन बोलो 2x² -3 sin x प्लस 5 √x और dx। ये सवाल है, इसमें देखो कितने पद दे रखे, 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये देखो समझ ध्यान से, इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसका अलग कर लो 2x² dx माइनस इसको अलग कर लो 3 sin x dx प्लस इसको अलग कर लो, अब क्या अलग इंटीग्रेशन कर रहा है ठीक है, प्लस में सब अलग हो जाते हैं √x dx। ध्यान से इसका जो अंक है वो ये बाहर निकाल लेते हैं x² dx, ऐसे इसका बाहर निकाल लो, डिजिट का कुछ होता नहीं है sin x और बोलो dx प्लस इसका 5 बाहर निकाल लो। √x का मतलब क्या है, √x का मतलब ये वो तो ऐसी घात 1/2। √x का मतलब होता है कि ये वर्गमूल है तो ऐसी घात 1/2, यहाँ 2 लगा होता है ठीक है। तो √x का मतलब क्या होता है x की पावर बोलो 1/2। इसको क्या लिख रहे √x को x की पावर 1/2 dx। तो नहीं ये वाली बात। अब सबको बच्चों अलग कर लो, x² का आपको दिख ही रहा होगा पहले सूत्र से, तो इसका क्या होगा x की पावर 2 + 1/2 प्लस c एंड में लिख देंगे ठीक है। तो 2x की पावर यहाँ कर लेंगे पहले 3 sin x से बच्चों क्या होता है देखो आगे कर लें फिर बताएंगे माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नहीं माइनस प्लस sin x से क्या होता है बच्चों यहाँ सूत्र में देखो माइनस के cos x, तो यहाँ जब माइनस cos x लगाओ तो माइनस प्लस sin x से क्या हो गया cos x प्लस 5। ऐसे 1/2 का देखो, ऐसे 1/2 में 1 जोड़ लो जैसे ऐसे का लिख लो और नीचे 1/2 प्लस 1/2 कर लो प्लस c कर लो। अब यहाँ हल करते हैं 2 और 1 3/3 2 और 1 तीसरी बात सुन रही है प्लस ये सेम रहेगा, हम लोग कर ही दिया पहले
प्लस ये देखो 5, 2 एकम 2 और 1 बोलो एक्स की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा। आएगा तो चीज समझ आ रही है। ये तो ऊपर ले जाओ 5 में ले जाओ, मतलब 5 में क्या हो जाएगी इसकी गुणा हो जाएगी। जब सबको 10 की क्लास में पढ़ाया होगा तो ये जो तीसरा पता था ना ऊपर चला जाता है। तो 2 की पावर एक्स का 3/3 प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10 एक्स की पावर 3/2/3 प्लस ये क्या हो गया अपना। जरूर सी बात में ही नहीं है, इस साइड आने को चल रहा बात समझ में आ गई। वो का मतलब एक बार है वो कितने कर ले चलो अच्छे आज इतना ही रखते हैं कि ज्यादा हो जाए, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चौथे का सी तक तो ये समझा दोबारा सवाल, ये समझा सबको समझ में आ गया ठीक है। अल्लाह ना करे दोबारा कर देख लियो, सबके पास अलग अलग कर लिए हैं और सब में सूत्र आपको मैंने यहाँ दिखाई दिए, सारे सूत्र याद कर लियो ठीक है। चलिए किसी को दिक्कत ठीक ये उतार लियो। आज मैं चौथे सी तक वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो चौथे का सी तक रखते हैं, इसके आगे कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। डेली वीडियो अपलोड करेंगे, डेली आपको 7 से स्टार्ट करना है ठीक है। तो चलो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।